जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है, अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसा आ रहा है 1,500। 1,000 से चलने वाली यात्रा 1,500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से, कोई सिलाई मशीन ला रही, कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई गाय भैंस ले आई। अपने आने वाले पैसे से माता बहनें तो सदैव घर के लिए वरदान होती है। देवी दुर्गा सरस्वती हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हमारे घर का आधार होती है। इसलिए आप उनके पास खाते में पैसा आए तो सच्चे अर्थों में घर में समृद्धि आती है। लक्ष्मी मैया तो उनका ही स्वरूप है। माता बहनें तो अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए दूध, दवाई, स्कूल का सामान सारा प्रबंधन करती। जोरदार ताली बजाओ माता बहनों के लिए भी। हमारी संस्कृति माता बहनों को पूजने की संस्कृति है। इसलिए कांग्रेसी क्या कहते हैं, अरे पैसे मत दो लाडली बहनों को, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको, कौन दारू पी जाता है। बहनें याद रखना, जैसे शिशुपाल के जमाने में गोपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल की मौत से बचने के लिए बुआ ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि ये तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा बुआ जी ये मेरा भाई जरूर है, मैं एक काम करूंगा, 100 तक अपराध माफ कर दूंगा। 1, 2, 3, 100। जैसे ही 100 पूरे हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन का भाई और कौन का नहीं। और ये हुआ। आप भी याद रखना, जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को गाली देना चालू की, 90, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 हुआ और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। और उंगली ऊपर करते ही सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से कहा बस हो गया काम तमाम, 100 का हिसाब पूरा, जाओ काम पूरा कर दो। धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन कटी। आप भी याद रखना, चाहे कांग्रेसी कितनी गाली दे दे, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही चुनाव आए आप भी अपनी उंगली दबाना, कांग्रेसी धड़ाम हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब चूकता हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये षड्यंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल, चालाकियों का, बाजीगरी का, जादूगरी का, ये कोई खेल चलने वाला नहीं है। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। तो खेत से लेकर खलियान तक और खलियान से लेकर बागबान तक सबका सम्मान करना हमारा काम है। इसलिए फसल का सही दाम मिले, विकास के सभी काम आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए 1-2 दिन नहीं, पूरे साल हमारी सरकार काम कर रही। और अब तो और आनंद आने वाला है। अभी तो और थोड़े दिन में कांग्रेसी उछलेंगे, 4-4 फीट उछलेंगे, क्योंकि वर्षों तक इनने लड़ाया है। वर्षों तक इनने आपस में इस धर्म को उस धर्म से लड़ाया है। लेकिन ये सारा हिसाब चुकता होने वाला है। नमस्कार प्रदेश के किसान भाइयों, बहुत बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना की राशि जल्द ही जारी होने वाला है। ऐसा अपडेट जो है आ चुका है सभी किसानों के खाते में। एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है वो आने वाला है। एक बार और अपडेट बता दें, जो अपडेट बहुत बड़ी अब निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि इस बार 14 और 15 किस्त दोनों एक साथ मिल सकते हैं। साथ ही ये तो हुए किसानों की बात, जो है सौगात मिल सकते हैं। बाकी लाडली बहनों को भी खाते में इस बार बताया जा रहा है कि 1,700 रुपये, 1,750 रुपये आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रक्षाबंधन अगले महीने अगस्त को शायद होने वाला है, अगस्त में आने वाला है। तो इसमें बड़ी सौगात आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लाडली बहनों को भी। बाकी अपना डिजिटल लिंक एक वैसे ही किसान भाई चाहे माताएं बहनें सब कराइएगा, ताकि आपको लगातार जो योजना में लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीएम को आप जो है अंतिम तक सुने। बहुत बड़ी किसानों को घोषणा में और माताओं बहनों को सौगात जो है मिलने वाला है। साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी कुछ गांव में पानी आता है ना? कितने गांव में आता है? 118 गांव में आता है और जिले में भी आता है। अब आप बताओ नर्मदा जी कहां है और ये पानी यहां आ रहा है। और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए।
रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका है। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया न किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है, किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सींध, चंबल, केंद्र से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक के कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था, 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल। और 55 साल तक किसान की फसल की, गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम 55 साल में। यह किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, उनको कोई लेने देना नहीं। यह कांग्रेस का दृष्टिकोण था। हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। सिंचाई के लिए डीजल की टंकी लेके दौड़ लगाता था, वो इन्वर्टर, जनरेटर, डीजल इंजन जगह जगह धक्के खाता था, बिजली नहीं मिलती थी। वो कह रहा आ रहे, ये कांग्रेस का शासनकाल था। अब ये है सरकार भाजपा की, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में, रात में पानी फेरने जाने की जरूरत ही नहीं। रात में पानी फेरने के भी कई कष्ट थे। के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही है। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ, भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल कांटा लगता था? बताओ जरा, कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजा आए तो पूछना उनसे। और इससे बड़ी बात कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने जब भी किया, एक राज्य के किसानों को दूसरे से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक का झगड़ा आंध्र से, आंध्र का तमिलनाडु से, किसानों के खून की नदियां बह जाती थी, लेकिन कांग्रेसी मजे करते थे, क्योंकि लड़ा लड़ा करके उनका काम ही आपस में लड़ाओ, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, और ये सबके सिर पे बैठ गई। भगवान जाने पूरे देश में, कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन राज्यों के बीच अच्छे संबंध नहीं। आप बताओ, आपके पास में राजस्थान है, बिल्कुल लगा हुआ। अब राजस्थान के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये आपकी नदी माताओं का पानी बह के जाता है। हमको मालूम